हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलन f जो है r से r में परिभाषित है। इस प्रकार से परिभाषित है कि fx बराबर में x की घात 2 प्लस 1 निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए कि f इनवर्स 26 50। इसका मतलब ये होता है कि f इनवर्स x का मान ज्ञात करना है और x बराबर में वहां पे 26 होना चाहिए और 50 होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इसमें मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन, देखो हर एक फलन के लिए प्रतिलोम फलन परिभाषित नहीं होता है। इसके लिए कुछ शर्तें होती है। पहली शर्त ये है कि वो दिया हुआ फलन एक ही होना चाहिए और दूसरी शर्त ये है कि वो आच्छादक भी होना चाहिए। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक शर्त असंतुष्ट करता है तो वो प्रतिलोम फलन परिभाषित नहीं करेगा। अब देखिए, ये दोनों क्या होते हैं वो हम लोग सवाल में ही बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे f जो है r से r में परिभाषित है। r से r में परिभाषित है, इसका मतलब ये है कि इसका प्रांत r है, ये पहला वाला समुच्चय, और इसका सह प्रांत वह है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये भी r ही है। इसके बाद देखिए, हम लोग fx बराबर में जो फलन परिभाषित कर रखा है उसको लिखते हैं x की घात 2 प्लस 1। जब भी हमें एकेकी और आच्छादित देखना होता है तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसका ग्राफ देख लो। ग्राफ में देखो, इसका ग्राफ मैं ठीक से बना देता हूँ। ये इस तरह से बनने वाला है। x की घात 2 का ग्राफ जो है अपने पास परवलय होता है जो x बराबर 0 से गुजरता है, लेकिन इसका ग्राफ परवलय तो होगा लेकिन x बराबर 1 से गुजरेगा। इस तरह से ये ग्राफ होगा। ये ग्राफ है fx बराबर में x की घात 2 प्लस 1 का, और ये x के सापेक्ष। अब देखिए, एक एक ही देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके समांतर एक रेखा खींच दीजिए। एक्स अक्ष के समांतर मतलब एक क्षैतिज रेखा खींच दीजिए। अगर वो क्षैतिज रेखा किसी वक्र को एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है तो हम लोग कहेंगे कि वो वक्र का जो समीकरण है, मतलब जो फलन है, वो एक एक ही नहीं है। या फिर दूसरा तरीका हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये देखिए, ये fx1 और ये fx2, इस तरह से ये है fx1 और ये fx2। कैसे है, इन बिंदुओं को हम एक्स अक्ष पे लंब डाल देते हैं, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। एक एक ही होने के लिए आवश्यक है कि fx1 बराबर अगर fx2 मिल गया तो x1 भी बराबर मिलना चाहिए x2 के। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों बराबर नहीं है, और परिभाषा से हम लोग देख सकते हैं कैसे, x1 की घात 2 प्लस 1 बराबर x2 की घात 2 प्लस 1। मान लो ये बराबर हो गए तो x1 की घात 2 बराबर हो जाएगा x2 की घात 2। और यहाँ से देखो, पहली चीज तो मिल गई x1 बराबर x2, लेकिन एक चीज और तो मिलती है, x1 बराबर में माइनस का x2। ये तो इसको बना देगा एक एक ही, लेकिन ये इसको एक एक ही नहीं बनाएगा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि fx एक एक ही नहीं है। पहली चीज अपने पास आ गई, fx एक एक ही नहीं है। अब देखो, fx एक एक ही नहीं है, ये तो आ गई। आच्छादक के लिए भी गणना कर लेते हैं। देखिए, आच्छादक आच्छादक के लिए आवश्यक है कि सह प्रांत में कोई भी ऐसा अवयव नहीं बचना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद नहीं हो। इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ग्राफ से बता देता हूँ। यहाँ पे सहप्रांत तो इसका r है, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आ रहा है, लेकिन अपना जो ग्राफ है वो तो नीचे तो जा ही ना रहा, y बराबर 1 से नीचे तो जा ही नहीं रहा, ये केवल y बराबर 1 से अनंत तक की ओर जा रहा है। मतलब हम लोग कहेंगे कि इसका परिसर परिसर अपने को मिल गया 1 से लेके अनंत की ओर। ठीक है, और आच्छादक होने के लिए दूसरी शर्त ये है, मतलब इसको चाहे मैं उल्टा करके बोलूं या सीधा करके बोलूं, तो परिसर बराबर होना चाहिए सह प्रांत के। लेकिन यहां से अपने को निकल के आ रहा है, परिसर तो अपने पास 1 से लेके अनंत के बीच में है, और सह प्रांत इसका दे रखा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो हम लोग कहेंगे कि परिसर बराबर नहीं है सह प्रांत के, तो ये फलन जो है अपना, ये आच्छादक भी नहीं है। इसलिए fx आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। अब ये देखो, दोनों ही शर्तों को असंतुष्ट कर दिया, तो हम लोग कहेंगे कि ये fx जो है, इसका प्रतिलोम फलन भी परिभाषित नहीं है। fx का प्रतिलोम फलन परिभाषित परिभाषित नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल पे चलते हैं। सवाल में हमें पूछ रहा है क्या, f इनवर्स 26 और 50 का मान हमें पूछ रहा है। बेसिकली ये मान किसका पूछा है, यहाँ पे f इनवर्स x का मान ये पूछ रहा है, जहां पे x का मान 26 होगा और x का मान 50 होगा। इन दोनों बिंदुओं पे हमें f इनवर्स x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हमने कहा कि f इनवर्स x परिभाषित ही नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि ना तो हम लोग f इनवर्स 26 का मान ज्ञात कर सकते और ना ही हम लोग f इनवर्स 50 का मान ज्ञात कर सकते। इसलिए ये दोनों का मान परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं
है। अब देखिए कई लोगों को लगा होगा कि ये तो मतलब बताने की जरूरत ही नहीं थी, हम लोग तो मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो अपना उत्तर हो गया कि इनका मान हम लोग नहीं निकाल सकते। अब हम लोग थोड़ा आगे सवाल के आगे चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम लोग ये बताएंगे, देखो एफ एक्स बराबर में क्या दे रखा है, एक्स की घात 2 प्लस 1। हमें मान किसका ज्ञात करना है, एफ इनवर्स 26 का। तो मान लो इसको y के बराबर ये मान लेता हूं मैं। तो यहां से अपने पास एफ वाई का मान 26 के बराबर हो जाएगा। अब देखो एफ एक्स बराबर ये है, तो एफ वाई बराबर हो जाएगा y की घात 2 प्लस 1 बराबर में 26। और ये देखिए y की घात 2 बराबर में 25 मिल गया, और y का मान यहाँ से प्लस माइनस 25 मिल गया, प्लस माइनस 5 मिल गया। इसी तरह देखिए यहाँ से अगर मैं एफ इनवर्स 50 का मान निकालना चाहूँ, तो ये अपने पास y के बराबर माना, एफ वाई बराबर में 50 हो गया, और यहाँ से y की घात 2 प्लस 1 बराबर में 50 हो गया, और y का मान डायरेक्ट मैं निकाल देता हूँ, प्लस माइनस 7 हो गया। ठीक है, मान लो ये फलन की परिभाषा को भी संतुष्ट कर रहा है। क्यों, देखिए इस तरीके से यहाँ पे प्रांत में अपने पास -5 +5 -7 और +7 आ रहा है। ठीक है, और सह प्रांत में मान लो ये यहाँ पे कुछ 26 और ये 50 आ रहा है। तो -5 26 से और +5 26 से संबंधित हो जाएगा, -7 और +7 दोनों 50 से संबंधित हो जाएगा। फलन की परिभाषा अपने पास इस तरह से आती है कि प्रांत में सारे के सारे अवयवों का प्रतिबिंब होना चाहिए है, और दूसरी परिभाषा अपने पास यह आती है कि प्रांत में ऐसा कोई अवयव मौजूद नहीं होना चाहिए जिसका प्रतिबिंब नहीं हो। ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया। अब मान लो ये सारे बिंदु निकाल सकते हैं, तो किसी भी मान को हम लोग निकाल सकते हैं। एफ इनवर्स -2 का मान निकाल के बताओ। तो देखिए यहाँ पे एफ वाई बराबर में -2 मिल जाएगा, यहाँ से y की घात 2 प्लस 1 बराबर में -2 मिलेगा, तो y की घात 2 का मान -3 हो जाएगा। और चूंकि सवाल में दे रखा है कि y एक वास्तविक संख्या है, तो किसी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक मान के लिए ये परिभाषित होगा और दूसरे मान के लिए परिभाषित नहीं होगा। ये सारा जो है निर्भर करता है एक की और आच्छादक के लिए। अगर मैं ये इस तरह से बोल देता ना कि f एक फलन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट बोल देता कि f r से r में परिभाषित है, तो f इनवर्स 26 और 50 का मान ज्ञात करो, मैं डायरेक्ट निकाल के बता देता। लेकिन इसमें ये भी तो बोला है ये फलन है, और फलन होने के लिए इसका प्रांत और सह प्रांत सारा कुछ निर्भर करेगा। अगर ये इस तरह से भी बोल देता कि f जो है, f इसके प्रांत को इस तरह से बोलता कि इसका प्रांत तो मैं केवल या तो मैं इधर ले लूं या फिर इधर ले लूं, एक तरफ का मतलब वक्र एक ही तरफ काटना चाहिए। तो मान लो मैं धनात्मक की तरफ ले रहा हूं, इस तरह से इसका प्रांत परिभाषित कर दिया, और सह प्रांत को मेरे को परिसर के बराबर बनाना है, तो एक से लेके अनंत के बीच में ये परिसर मैंने यहाँ पे निर्धारित कर दिया। अब मैं यहाँ पे एफ इनवर्स 26 और एफ इनवर्स 50 का मान निकाल सकता था, क्योंकि ये एक भी बन गया और आच्छादक भी बन गया। इस तरह से इसका प्रतिलोम परिभाषित हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है। इसलिए एफ इनवर्स 26 और एफ इनवर्स 50 दोनों का ही मान परिभाषित नहीं है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।